हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज और एसएससी जीडी 2026 के एक और सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, संविधान सभा को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, संविधान सभा को जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्र पशु जो है वो बाघ है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवा, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि से है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौवा, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों, संविधान के जो है अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेट्स होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला है? तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन में मिला है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों, ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो दोस्तों, भारत में जो है योजना आयोग का स्थान जो है वो नीति आयोग ने लिया है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां, मानव मानव रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, मानव रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां, भारत में सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में जो है सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध जो है वो भाखड़ा नागल बांध है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो CPU को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19वां, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां,
ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों का होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों खेलों का जो प्रतीक चिन्ह है वो 5 छल्लों का होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्र पक्षी जो है वो मोर है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो है प्रथम जनगणना वो 1881 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों शून्य की खोज जो है वो ब्रह्मगुप्त ने की थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो है कुल 24 पसलियां होती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो सन 1935 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां। मेघदूतम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मेघदूत के जो रचयिता है वो कालिदास जी है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक चाय का जो उत्पादन है वो असम राज्य में होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो सामान्यतः तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से हार्ड डिस्क में संग्रहित किया जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37। भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो समुद्री बंदरगाह है वो है मुंबई। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अक्सर लेकर आते रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अब देखते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38वां। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों लोकसभा के कार्य सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां। कौन सा तत्व थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों थर्मामीटर में
किए जाने वाला जो तत्व है वो पारा है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां। भारत का राष्ट्र खेल क्या माना जाता है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र खेल है पारंपरिक जीके के अनुसार वो हॉकी है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां। भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्र फूल है वो कमल है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 सही 1/4 दिन में लगाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामचरितमानस के जो लेखक है वो तुलसीदास जी है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो है रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दे करता है और इसका एक नाम और है किडनी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों भारत में जो है सबसे लंबा बांध महानदी पर बना है और दोस्तों उस बांध का जो नाम है वो हीराकुंड बांध है। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमर जवान ज्योति जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां। कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों आंखों के लिए जो विटामिन आवश्यक होता है वो है विटामिन ए। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो दोस्तों सॉरी, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो मांजुली है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा अपना एसएससी जीडी 2026 के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।